हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे फिल्म छलांग को। छलांग जो आज से Amazon प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिलाना जरूरी है कि अगर आपने अभी तक आपके चहीते चैनल कोमल नाहटा ऑफिशियल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस रिव्यू को देखने के बाद जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप सब जानते हैं आज से फिल्म छलांग Amazon प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है। तो आइए रिव्यू करते हैं इस फिल्म को। फिल्म छलांग कहानी है महेंद्र हुडा की। महेंद्र हुडा उर्फ मोंटू यानी राजकुमार राव की। मोंटू एक स्कूल में पीटी टीचर है। उसी स्कूल में एक और पीटी टीचर को लाया जाता है, वो है IM सिंह, दैट इज मोहम्मद जीशान अयूब। अब मोंटू से यह कहा जाता है कि उन्हें IM सिंह को असिस्ट करना है। नेचुरली मोंटू के दिल को ठेस पहुंचती है। आफ्टर ऑल वो पीटी टीचर है, सब बच्चे उनको पीटी टीचर के तौर पर जानते हैं और अब वो असिस्टेंट बन के रह जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। उसी स्कूल में एक कंप्यूटर की टीचर है, कंप्यूटर पढ़ाती है, कंप्यूटर साइंस पढ़ाती है, जिनका नाम है नीलिमा उर्फ नीलू, दैट इज नुसरत भरूचा। मोंटू नीलू से प्यार करते हैं और नीलू का झुकाव थोड़ा बहुत IM सिंह की तरफ भी है। खैर, एक दिन मोंटू को गुस्सा आता है और वो अपने प्रिंसिपल उषा गहलोत यानी ईला अरुण उनसे कहते हैं कि आप चाहे तो एक कंपटीशन रख लीजिए और जो भी उस कंपटीशन में जीतेगा वो इस स्कूल का पीटी टीचर होगा। अगर मैं जीतूं तो मैं, और अगर IM सिंह जीते तो IM सिंह। तो कंपटीशन 3 स्पोर्ट्स में शुरू होता है: बास्केटबॉल, रिले रेस एंड कबड्डी। ऑब्वियसली 2 टीम्स बन जाती है, एक होती है मोंटू की टीम और दूसरी होती है IM सिंह की टीम। और कौन सी टीम फाइनली जीतती है, उससे क्या सबक मिलता है, क्या सीखने को मिलता है, ये बताया गया है। तो सारांश में ये कहानी है। आइए सबसे पहले डाइसेक्ट करते हैं, या यूं कहिए एनालाइज करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट को, यानी स्टोरी, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स को। इस फिल्म की स्टोरी लिखी है लव रंजन ने और इसका स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स दोनों लिखे हैं लव रंजन, असीम अरोरा और जीशान कादरी ने। सबसे पहले तो स्टोरी की बात करते हैं। स्टोरी में नयापन कुछ नहीं है। हाँ, ह्यूमन ड्रामा है और ह्यूमन सेंटिमेंट्स, ह्यूमन रिलेशनशिप्स को बारीकी से देखा है। लव रंजन, मैं आपको बता दूं, इज नोन फॉर हिज ह्यूमन ड्रामास। वो ह्यूमन बीइंग्स को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं, ऐसे लगता है, क्योंकि उनकी फिल्मों में रिलेशनशिप्स के ऊपर जो वो लिखते हैं बहुत ही बेहतरीन लिखते हैं। खैर, इस फिल्म में कहानी में कुछ नयापन नहीं है। आपने ऐसी कहानियां बहुत सारी फिल्मों में देखी होगी और इसलिए नॉवेल्टी वैल्यू नहीं है। फिल्म का स्क्रीन प्ले, इट इज गुड बट ओनली इन पार्ट्स। बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है और कई बार ऐसे लगता है कि थिंग्स हैव बीन फोर्स्ड इनटू द ड्रामा। कुछ ऑफकोर्स प्लस पॉइंट्स हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग चलती है, उसमें कभी कभी अच्छा लगता है। उसके सीन्स जो है, ट्रेनिंग वाले सीन्स कुछ अच्छे हैं, कुछ बोरिंग भी है और कुछ फारफेच्ड भी लगते हैं। लेकिन स्क्रीन प्ले कंसिस्टेंटली अच्छा है ऐसा नहीं है। स्क्रीन प्ले में कुछ बहुत मेजर माइनस पॉइंट्स भी है। फर्स्ट माइनस पॉइंट ये है कि टग ऑफ वॉर चल रहा है बिटवीन मोंटू एंड IM सिंह। लेकिन आप सोचते हैं IM सिंह एक्चुअली बुरे इंसान है ही नहीं। वो इतने रिस्पेक्टफुल है एल्डर्स के प्रति, वो इतने अच्छे हैं, सज्जन इंसान लगते हैं। एंड आपको लगता है मोंटू इस इंसान के साथ भिड़ क्यों रहा है। होता है ना, एक विलन होना चाहिए जिसके अगेंस्ट हीरो जाए तो मजा भी आता है। लेकिन जब IM सिंह को विलन की तरह बताई नहीं गया है तो आपको मोंटू से 100% सहानुभूति नहीं होती है, या अगर मोंटू से सहानुभूति होती भी है तो IM सिंह के खिलाफ आप पूरी तरह नहीं होते हैं। और जब तक प्रोटैगनिस्ट और एंटैगनिस्ट में एकदम 100% झगड़ा ना हो इस प्रकार की फिल्म में, तब तक बात नहीं बनती है। तो एक मेजर ड्रॉबैक स्क्रीन प्ले का ये है। सेकेंडली, एक सीन है जब मोंटू के टीम के स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ये कहते हैं कि हम हमारे बच्चों को खेलने नहीं देंगे। तब नीलू और मोंटू के पिताजी देवेंद्र राणा, वो दोनों अलग अलग पेरेंट्स के यहाँ जाते हैं उन्हें मनवाने के लिए कि आप अपने बच्चों को भेजिए ताकि स्पोर्ट्स या कंपटीशन हो सके। अब आपको लगता है या तो नीलू कन्विंस करेगी या लॉयर देवेंद्र राणा कन्विंस करेंगे, क्योंकि दोनों के कन्विंसिंग के तरीके अलग है। बट एक ही पेरेंट को
ये भी कन्विंस कर रही है और ये भी कन्विंस कर रहा, तो आपको लगता है ऐसा क्यों? वो डाइल्यूट हो जाती है बात। प्लस बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है ये क्लाइमैक्स में यूटिलाइज होगी, इसका कोई मतलब निकलेगा, लेकिन वो यूटिलाइज ही नहीं होती है। फॉर इंस्टेंस, मोंटू का छोटा भाई जो कि उसी स्कूल में पढ़ता है, वो आईएम सिंह की टीम में है। तो आपको लगता है अब क्लाइमैक्स में जाके कुछ ना कुछ तो मोंटू का छोटा भाई करेगा। इनफैक्ट वो करता है, क्या करता है हम नहीं बताएंगे, वो करता है, लेकिन उस बात को जितना अंडरलाइन किया जाना चाहिए था, उतना राइटर्स ने अंडरलाइन नहीं किया है। तो ऐसी बहुत सी खामियां हैं जिसकी वजह से ऑडियंस को ड्रामा अनफोल्ड होते हुए देखते वक्त उतना मजा नहीं आता है जितना कि इस प्रकार की फिल्म में आना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि इस स्क्रीन प्ले में प्लस पॉइंट्स है ही नहीं। जैसा हमने पहले भी बताया, प्रेपरेशन जो होता है दोनों टीम्स का, वो काफी ठीक है। कुछ लाइट मोमेंट्स अच्छे हैं, हंसी आती है। एंड स्क्रीन प्ले के बाद अगर डायलॉग्स की बात करते हैं, तो लव रंजन, असीम अरोरा और जीशान कादरी के डायलॉग्स वाकई में बहुत ही बढ़िया है। बहुत अच्छे डायलॉग्स। फॉर इंस्टेंस, एक डायलॉग है, सीन में मोंटू है, आईएम सिंह है, और मोंटू के यूं कहिए मेंटोर शुक्ला, प्लेड बाय सौरभ शुक्ला, वो है। उसमें शेर और कुत्ते का डायलॉग है, बहुत ही अच्छा है। फिर एक नीलिमा का डायलॉग है, पसंद और प्यार, वो भी बहुत अच्छा है। नीलिमा का एक और डायलॉग है कि 90% वाले को 100% दिलाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन एक बहुत ही वीक स्टूडेंट को कैसे आप फर्स्ट क्लास मार्क्स दिलाते हैं, समथिंग टू दिस इफेक्ट। वो डायलॉग भी बहुत अच्छा है। तो देर आर सम वेरी वेरी नाइस डायलॉग्स। ये तो ही बात स्क्रिप्ट की। अब एक नजर डालेंगे एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। राजकुमार राव, ऑफ कोर्स बेहतरीन एक्टर। इस फिल्म में भी उन्होंने पीटी टीचर मोंटू की भूमिका बखूबी निभाई है। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने और कन्विक्शन के साथ किया है। इस एक्टर की एक बात कहनी पड़ेगी, रोल जो भी हो वो 100% कन्विक्शन से करते हैं, और इसलिए उनका हर किरदार, हर रोल एब्सोल्युटली कन्विंसिंग लगता है। इस फिल्म में भी ऐसा ही है। नुसरत भरूचा, नीलिमा उर्फ नीलू की भूमिका में, शी इज डन अ फेयर जॉब। एक्चुअली उनको करने के लिए कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। एक बात हम जरूर कहेंगे, वो इतनी बड़ी बड़ी हील्स पहन के स्कूल आती है, और हर सीन में इतनी बड़ी हील्स पहनी है उन्होंने। यहां तक के स्पोर्ट्स ग्राउंड पर भी एंड स्पोर्ट्स डे को भी वो इतनी बड़ी हील्स में आती है। दैट्स एन आईसोर एंड अ बिग माइनस पॉइंट टू हर कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट, टू हर ड्रेस डिजाइनर, बिकॉज ऐसा नहीं होता है। मोहम्मद जीशान अयूब, जो पीटी टीचर आई एम सिंह है, ही इज ऑल्सो डन अ स्वेल जॉब। अगेन बहुत अच्छे एक्टर है, और इस रोल में भी वो बिल्कुल खरे उतरे हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा, वो एंटागनिस्ट नहीं लगते हैं, बिकॉज वो अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। प्लस उनके चेहरे पर अच्छाई लिखी हुई है। तो दैट्स द ड्रॉबैक ऑफ द राइटर्स एंड द डायरेक्टर। सतीश कौशिक, जो लॉयर देवेंद्र राणा प्ले करते हैं, हिज परफॉर्मेंस इज वेरी हार्ट वार्मिंग। सौरभ शुक्ला, शुक्ला जी की भूमिका में काम उन्होंने भी बहुत अच्छा किया है। ईला अरुण, शी इज वेरी एंडियरिंग एज द स्कूल प्रिंसिपल। डिम्पी की भूमिका में जतिन सरना, डिम्पी हु प्लेज द फ्रेंड ऑफ मोंटू, तो उस भूमिका में जतिन सरना का काम काफी अच्छा है। बलजिंदर कौर, जो मोंटू की मम्मी बनी है, शी डेफिनेटली हैज हर मोमेंट्स। राजीव गुप्ता और सुपर्णा मारवा, जो नीलिमा के पेरेंट्स की भूमिका निभा रहे हैं, दे लेंड गुड सपोर्ट। बाकी और भी एक्टर्स हैं जिन्होंने अपना अपना काम सही अंदाज में किया है। परफॉर्मेंसेस के बाद अब बारी है डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स की। इस फिल्म के डायरेक्टर है हंसल मेहता। जी हाँ, वही हंसल मेहता जिनकी वेब सीरीज स्कैम 1992 जो सोनी लिव पर स्ट्रीम हो रहा है, उसकी बहुत 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 ज्यादा तारीफ है। वही इस फिल्म के डायरेक्टर है। इस फिल्म के निर्देशन के बारे में यह कहना पड़ेगा दैट इट इज फेयर नॉट एक्स्ट्रॉर्डनरी। एक तो जो कॉमेडी पंचेस है वो खुल के नहीं आते हैं, एंड जो एक स्पिरिट जब कंपटीशन होता है, वो भावना जो जागरूक होती है ना, वो भावना वो सही तरीके से क्रिएट नहीं कर पाए हैं ऑडियंस के दिलों में। बट हैविंग सेड दैट, हिज डायरेक्शन इज रीजनेबली गुड। फिल्म में संगीत अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स का है। एक है वी, दूसरे है हितेश सोनिक, और तीसरे यो यो हनी सिंह। द टाइटल सॉन्ग छलांग और यो यो हनी सिंह का गाना, एंड ऑफ कोर्स वी का गाना भी
तीनों गाने अच्छे हैं, बट द टाइटल सॉन्ग एंड यो यो हनी सिंह सॉन्ग स्टैंड आउट। गानों के बोल हैं लव रंजन, गुरु रंधावा, अल्फाज, यो यो हनी सिंह एंड होमी दिल्ली वाला के, एंड द लिरिक्स गो वेल विद द मूड ऑफ द फिल्म। हितेश सोनिक का बैकग्राउंड स्कोर काफी अच्छा है। गानों की कोरियोग्राफी हावर्ड रोजमेयर एंड विजय गांगुली की है, एंड दैट इज जस्ट अबाउट ओके, नथिंग टू शाउट अबाउट। सिनेमेटोग्राफी इज गुड एंड प्रोडक्शन डिजाइनिंग इज बाय शशांक तेरे एंड मनीनी मिश्रा, और प्रोडक्शन डिजाइनिंग के बारे में हम ये कह सकते हैं इट इज ऑफ अ डिसेंट स्टैंडर्ड। दो एडिटर्स हैं, एक तो है अकीब अली और दूसरे हैं चेतन एम सोलंकी, एंड एडिटिंग कुड हैव बीन अ बिट शार्पर। तो ऑल इन ऑल छलांग एक बहुत ही औसत किस्म की फिल्म है। हालांकि ये स्पोर्ट्स की फिल्म है, कंपटीशन की फिल्म है, द कंपटीशन इज फॉर स्पोर्ट्स, लेकिन फिर भी वो एड्रेनालिन रश जो ऑडियंस को एक्सपीरियंस करना चाहिए, जो एक्साइटमेंट और थ्रिल ऑडियंस को एक्सपीरियंस करना चाहिए, पब्लिक को एक्सपीरियंस करना चाहिए, वो नहीं होता है, और इसलिए ये बहुत ही औसत टाइप की फिल्म रह जाएगी। द अप्रिसिएशन विल नॉट बी मच। अगर ये फिल्म सिनेमा घर में लगती तो ये बहुत एवरेज, बहुत ऑर्डिनरी बिजनेस करती। दोस्तों, आपको हमारा छलांग का रिव्यू कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा, एंड जैसा मैं हमेशा इन दिनों कहता हूं, स्टे सेफ, स्टे रेलेवेंट, एंड ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड।